गुरगुरी नाम का एक गांव था। गांव में मगन नाम का एक चोर रहता था। मगन अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ था। वो ढेर सारे हथियार लेकर रात को चोरी करने के लिए निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस आता। क्योंकि मगन बेवकूफ़ था, मालिक उसे बेवकूफ़ बनाकर घर भेज देते थे। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। मगन हाथ में हथियार लेकर चोरी करने निकला। एक बड़े घर के सामने आया और घर के पिछवाड़े आकर पीछे वाली दीवार को तोड़ने लगा। आवाज़ होने की वजह से अपनी आरामगाह में सोया सेठ जाग गया और समझ गया कि मगन आया है। लगता है मगन बेवकूफ़ चोरी करने आया है। इससे पहले ये घर की दीवार तोड़ दे, मुझे इसे रोकना होगा। सेठ घर के पिछवाड़े आया और उसने देखा कि मगन दीवार तोड़ रहा है। क्या रे मगन, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ़, पूर्णिमा की रात कौन चोरी करने निकलता है? खामोश रहो, मैं अलग तरह का चोर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, मुझे उनके जैसा ना समझो। मुझे मेरा काम करने दो। मगन की बात सुनकर सेठ सोचने लगा, चलो ये अब अपने जाल में फंस गया है। आखिरी चाल चलता हूँ और अपनी आरामगाह में जाकर सो जाता हूँ। फिर सेठ ने मगन से कहा, अगर तू कुछ भी कर सकता है और बाकी चोरों से अलग है तो ये साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर दौलत चुराते हैं, तू ना चांद को चुरा कर दिखा। सेठ की बात सुनकर मगन ने चांद की तरफ देखा। फिर सेठ से बोला, ठीक है, मंजूर है। कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। इतना कहकर मगन वहाँ से चला गया और सेठ खुश होकर अपने घर में जाकर सो गया। मगन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ जा रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं। चांद चुरा कर जब मैं अक्ल का सबूत दूंगा तो सेठ की शक्ल देखने लायक होगी। तभी मगन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ के नाखून की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें दरख्त से भी खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। चांद की चोरी में चमगादड़ भागीदार होंगे। मगन ने चमगादड़ को डाली से उतारकर अपने झोले में रख लिया। फिर मगन गांव आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर इसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी निकाली। रस्सी का एक सिरा इसने चमगादड़ के गले में बांध दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ उड़ा दिया। देखते देखते चमगादड़ आसमान को चीरते हुए ऊपर उड़ा तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद को जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, खुश होकर मगन ट्रक में बैठ गया और ट्रक को चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते देखते चांद ज़मीन पर आकर गिर गया। मगन झट से ट्रक से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चांद को देखकर मगन बहुत खुश था। चांद, चोर, चमगादड़, बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। मगन ने चमगादड़ को रस्सी से आज़ाद किया और उड़ा दिया। दूसरे दिन हाथों में चांद लेकर मगन सेठ के घर की तरफ निकला। मगन के हाथों में चांद देखकर लोग हैरान हो गए। मगन ने सेठ को चांद दिखाया तो सेठ भी हैरान होकर सोचने लगा। लंगूर के हाथ में अंगूर तो सुना था, लेकिन चांद नहीं। इस चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और फिर सेठ ने कहा, अरे वाह वाह मगन, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की दाद देता हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूज़ियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, मगन ने म्यूज़ियम खोला और कांच की पेटी में चांद को रख दिया। दूर दूर से लोग चांद के दीदार करने के लिए आते थे और मगन की कमाई होने लगी। मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर मगन रोने लगा, या खुदा, इतनी मेहनत से चांद चुराया था और चांद गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मगन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
تبھی سیٹھ وہاں آئے اور بولے، بہت برا ہوا مگن، تم تو برباد ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ ہی بتائیے، اب کیا کروں؟ یہ میوزیم تم مجھے بیچ دو۔ ہاں خرید لو، چاند تو چلا گیا، اب مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر سیٹھ نے چند روپے دے کر میوزیم خرید لیا اور مگن چلا گیا۔ کچھ دن بیتے، اماوس کا اثر ختم ہوا اور پورنیما آنے لگی۔ آہستہ آہستہ چاند بڑھنے لگا اور لوگ پھر سے چاند دیکھنے آنے لگے۔ سیٹھ بہت موٹی کمائی کرنے لگا اور بیوقوف مگن پھر سے گھروں کے پچھواڑے جا کر دیوار توڑنے لگا۔